हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें से विद्यार्थी हम लोगों ने अध्याय 4 को हम लोग चालू किया था, जिसमें से विद्यार्थी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास और प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.2 तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज हम लोग चालू करेंगे विद्यार्थी प्रश्नावली 4.3 को पढ़ना। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? इसमें बहुत सारा ज्यादा क्वेश्चन है और इसमें विद्यार्थी आलेख खींचना है। समझ में आ रहा है ना? जो आलेख बताए थे ना इंट्रोडक्शन क्लास में खींचना, अब उसका इस्तेमाल होने वाला है और ये आलेख खींचना मैट्रिक में भी बहुत काम आने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। यहाँ पर क्या करें विद्यार्थी? 4.3 को बना रहे हैं। ये कर क्वेश्चन दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में, निम्नलिखित बोले मतलब बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा। बहुत बढ़िया। कर दो चर वाले, कितने चर वाले? दो चर वाले, एक्स और वाई या ए बी से कुछ भी दे सकता है, दो चर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। दो चर वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना, यानी सबका आलेख खींचना विद्यार्थी। बात समझे ना? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है विद्यार्थी, x + y बराबर 4, x + y बराबर 4 दे रखा है। तो सबसे पहले हम हल खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? हम हल लिखेंगे, सॉरी आलेख खींचेंगे विद्यार्थी। तो आलेख खींचने के लिए क्या चाहिए विद्यार्थी? हमको बिंदु चाहिए, मान रखना पड़ेगा, यानी कम से कम कितने बिंदु लाना पड़ेगा? कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना मन करे उतना ला सकते हैं। बात समझ में रहा ना? तो यस सर। तो चलिए तो हम क्वेश्चन बता रहे x + y बराबर 4। यस सर। तो यस सर। अब क्या करें सर? x तब यहाँ पर सारणी बना लीजिए। सारणी यहाँ पे आप बना सकते हैं बच्चा जी। यस सर, यस सर। एक्स वाई। अब बोलेंगे सर आप तीन खंड क्यों बनाए? बाबू 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तो 2 होने चाहिए ना। मैं 3 मान लिया, जितना मान कर उतना रख सकते हैं सर। यस सर। हम x का मान कितना रखें? सर आप x का मान 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे y का मान रखिए। इसमें क्या रखें? चलिए हम y का मान इसमें रख के बनाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हल कर दिए, यहाँ पे रखते हैं y बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है ना? इसमें y का मान रख के बनाते हैं ना। आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा सर, आप डायरेक्ट खाली x का मान रख रहे हैं, इसमें y का मान रख रहे हैं ना। अगले वीडियो में x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखते हैं हम लोग। तो x का मान देखो, x का मान रखिए या y का मान रखिए, जाहिर सी बात है दोनों का बराबर सेम ही आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो यस सर। अब क्या करेंगे? तो अब करेंगे x + y बराबर 4 हो गया। तो x का मान हमने, y का मान हमने कितना रखा विद्यार्थी? 0 रखा। तो x + 0 बराबर 4। तो x बराबर क्या होगा विद्यार्थी? x बराबर 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 - 0। तो x बराबर क्या आ गया विद्यार्थी? 4 आ गया। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया है? 4 आया है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब y का मान कितना रखेंगे सर? y का मान आप रख लीजिए सर 1, है ना? तो x + y बराबर 4। x का मान क्या है सर? कुछ नहीं, y का मान 1 के बराबर 4। तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर सर 3 आ गया। यस सर। x का मान 3 हो गया, y का मान 1। जब y का मान हमने 1 रखा है तो x का मान मेरा 3 आया है। अब क्या करेंगे सर? अब यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं विद्यार्थी? यानी कि सर बोलेगा सर यहाँ पे y बराबर 2 रख लीजिए। चलिए 2 रख लेते हैं। अब क्या आएगा? x + y बराबर 4। तो x का मान कुछ नहीं है विद्यार्थी, और y का मान कितना है? y का मान सर 2 है, तो 2 करेंगे, बराबर 4 करेंगे। तो x बराबर 4 - 2, तो x बराबर क्या हो गया विद्यार्थी? 2 आ गया। यानी x का मान 2 और y का मान भी 2। बात इतना समझे नहीं समझे? अब इसका हमको क्या करना है विद्यार्थी? सर इसका अब आपको आलेख खींचना है। क्या खींचना है विद्यार्थी? मेरे राजा मेरे रानी जी, समझिए इधर, मेरे बच्चा मेरे बच्चियां, आप लोग इधर ध्यान लगिए। आपको आलेख खींचना है बच्चा। आलेख, कितना खुशी की बात है, हम लोग आलेख खींच रहे हैं। आलेख यानी जो मैट्रिक में भी बनने वाला है 5 नंबर, 5 नंबर। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी? तो ध्यान से समझिए, नहीं तो पता चला का हो गया है ना? तो जो कंसेप्ट वाली वीडियो जो देखा होगा उसको तो आ गया होगा, जिसको नहीं देखा, जो नहीं देखा होगा उसको नहीं आया होगा। तो पहले जाओ, पहले वीडियो जाके देख रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन क्लास वाला पहले वीडियो पहले देखना पड़ेगा आपको, तब जाके इधर आएगा अपन। आप लोग भी इधर आएंगा ना तो समझ में आएगा इधर, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो फिर हमको दोष नहीं देंगे आप लोग ना। समझ रहे ना? ऐसे ही विद्यार्थी आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोग को समझाने के, यहाँ पे फनी मजाक में बोल रहा था, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ना कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को आप लोग देखेंगे। समझ में रहा ना? आप लोग अच्छे बच्चे, गुड स्टूडेंट है, तो आप लोग जैसी बातें देख के आए होंगे। चलिए वेल डन। हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं? यहाँ पे करेंगे ना सर आलेख खींचने के लिए। तो आलेख खींचने के लिए क्या करना पड़ता है सर? सर आलेख खींचने के लिए ना हमको एक ऐसा आकृति तल बनाना पड़ेगा। तो यस सर, इस तरह से, क्योंकि इसका x और y का मान ज्यादा नहीं है विद्यार्थी, तो इसलिए ना हम लोग ज्यादा बड़ा रखने की हम लोग को आवश्यकता भी क्या है विद्यार्थी? नहीं है। समझ रहे ना? तो यस सर। चलिए यहाँ पर क्या है विद्यार्थी? ये x अक्ष है। यस सर, ये हमारा x अक्ष है। ये हमारा क्या है सर? x डैश। ये हमारा क्या है? y अक्ष है, y अक्ष। ये हमारा क्या है सर? y डैश है। इधर क्या होता है सर? 0 यहाँ पर होता है, इधर प्लस होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब बोलेंगे सर
यहाँ पे कहते हैं विद्यार्थी, तो यहाँ का जो भी मान जो रखते हैं ना, ये 0 और 1 के बीच में जो गैप, जितना गैप रखते हैं ना, जितना मेजरमेंट करके रखते हैं ना, उतना ही मेजरमेंट सबके तरफ बराबर भी होने चाहिए, है ना, सबके तरफ बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका आलेख जो है ना विद्यार्थी वो भी बेहतर तरीके से ना एकदम सुंदर भाई सुंदर आएगा। नहीं तो यहाँ पे मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर का रख लिए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रखेंगे ना, तो फिर आलेख सही से नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यस सर, यहाँ पे भी गड़बड़ करेंगे तो इधर भी गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए विद्यार्थी ना तक आप सही से रखेंगे। अब बोलेंगे ना सर लेकिन आपका तक टेढ़ा मेरा दिख रहा है, बाबू मेरा दिख सकता है, इसलिए यहाँ पर बोर्ड है, और यहाँ पर जब ये बोर्ड है तो ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, यहाँ पे सही से मेजरमेंट तो नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन आप जब बनाएंगे तो वहाँ पर सुंदर दिखना चाहिए। यहाँ पे भले सुंदर दिखे या ना दिखे, लेकिन वहाँ पर सुंदर दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो यस सर, -1 हो जाएगा, -2 -3 -4, समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब बताओ बबुआ कि x का मान 4 और y का मान 0, तो x का मान 4 कहाँ है सर? प्लस वाला है, तो प्लस यहाँ पे आ गया, y का मान 0, तो जाहिर सी बात है मेरा x अक्ष पे ही रह जाएगा। तो यस सर, तो क्या हो गया 4,0, क्या हो जाएगा विद्यार्थी 4,0 बबुआ। अरे बबुआ बबुनी समझ में आया कि नहीं आया? जब x का मान 4 है, y का मान 0, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो जाहिर सी बात है सर x अक्ष पर ही इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक बनेगा। यस सर। अब चलेंगे सर, x का मान 3 y का मान 1, x का मान सर 3 y का मान सर 1, तो लगभग क्या आएगा सर, यहाँ पर आ ही जाएगा लगभग। समझे कि नहीं समझे? यानी कि 3,1। चलिए अब कह रहा है कि 2 यानी x का मान भी 2 y का मान भी 2, तो लगभग कहाँ आएगा सर, लगभग है ना सर, यहाँ पर आ जाएगा, है ना सर, यानी 2,2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, इसका ना एक सीधी रेखा खींच देंगे, यानी मिलाते उलाते हैं ना, क्या करेंगे विद्यार्थी, एक सीधी रेखा नाम हमेशा से ना खींच देंगे विद्यार्थी। देखो थोड़ा टेढ़ा मेरा होगा विद्यार्थी, उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो सकता है ना, लेकिन आप जब बनाएंगे तो एकदम क्या बनाएंगे विद्यार्थी, सीधा बनाएंगे, है ना। देखिए अब यहाँ पर तक ऊपर नीचे हो गया। अब ऊपर नीचे इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास होता है स्केल नहीं कि मेजरमेंट करके बड़े से बनाएंगे। जब इसके जब मेजरमेंट बड़े से करते हैं विद्यार्थी, तो ये वाला यहाँ पर आता, ये वाला तक इधर नीचे होता, एकदम पूरा करेक्ट में होता। समझ में ना? जब आप बनाएंगे विद्यार्थी ना, तो स्केल बढ़िया रखेंगे, है ना, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एकदम पूरा मेजरमेंट, इसके बीच की दूरी समान, इसके बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। जो इतना रहना चाहिए ऊपर, इधर भी, चारों तरफ रख के बनाएंगे ना, खूब खूबसूरत बनेगा, खूब यानी लड्डू बनेगा, लड्डू, है ना। तो लड्डू की तरह बनाना है आप लोगों को, समझ में ना? चलिए अब यहाँ पे ना, अब समीकरण तो लिखना पड़ेगा ना विद्यार्थी, किस समीकरण का आलेख है ये, यही विद्यार्थी आलेख होता है। ये जो हम लोगों ने जो खींचा ना विद्यार्थी ना, ये हमारा आलेख नहीं है, आलेख मेरा ये वाला है, कार्तीय तल पे जो रेखा जो खींचते हैं विद्यार्थी, यही जो बिंदु को मिलाते हैं जो निकलते हैं, यही मेरा आलेख होता है। तो आलेख कौन सा, माने ये आलेख किस समीकरण का विद्यार्थी, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए विद्यार्थी आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए यहाँ पे जगह है तो इधर भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, यानी कि x + y = 4। इस आलेख माने इस समीकरण का मेरा आलेख खींचा गया है। बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोग जब इंट्रोडक्शन क्लास भी नहीं देखा, फिर भी आपने ये देखा, तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यस नो, तो बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। 80% समझ में आया कि 90%, 100% तो नहीं आया होगा। अगर मान लीजिए 100% भी आ गया तो वेल डन। नहीं समझ में आया 80% समझ में 90%, तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, अन्यथा तो इंट्रोडक्शन क्लास में जाइए, वहां पे आपको समझ में आएगा। समझ में कि नहीं विद्यार्थी? चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए विद्यार्थी। देखिए हमने y का मान 0 1 2 3 रखा है, 0 1 2 रखा है। आप y का मान कुछ भी रख सकते हैं या x का मान कुछ भी रख सकते हैं। जब एक माने अगर ऐसा x y का मान रखे होंगे विद्यार्थी, तो आपका इस तरह से बना होगा। अगर इस तरह से नहीं रखे होंगे तो आपको दूसरा आलेख, दूसरी तरफ अब आप आलेख खींचोगे, तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं कि आपको गलत हो जाएगा। आपका आंसर सही बिल्कुल सही बनेगा, बिल्कुल सही आया होगा विद्यार्थी। जब खींचोगे तो लेकिन हाँ बराबर होने चाहिए, टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए। टेढ़ा मेरा होगा तो फिर दिक्कत वाली बात है, गलत हो सकता है, सीधा होनी चाहिए। चलिए समझ में गया? इसको मिटाए हम, तो ये सर इसको मिटा डालिए, मिटा दें इसको। नहीं सर जल्दी नोट कीजिए फटाफट आप लोग इसको। x - y = 2। बात समझिए ना, है ना? देखिए विद्यार्थी यहाँ पर समझिए, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर यहाँ पर x - y = 2 है, तो आप x या y का मान रखना पड़ेगा। क्या रखें विद्यार्थी? x या y का? सर y का मान रख लीजिए या x का मान रख लीजिए, जो मन करे वो रख सकते हैं सर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सारणी बना लीजिए। चलो बच्चा हम यहाँ पर एक क्या बना दें, सारणी बना लेते हैं। 3 ही मान रखेंगे, ज़्यादा हम लोग मान नहीं रखेंगे। चलिए हम हल करेंगे यहाँ पर। तो हल में क्या हो सकता है विद्यार्थी? x - y = 2 है, तो y का मान रख लीजिए, y = 1 मान लीजिए, 0 मानिए, क्या मानिए 0। तो क्या होगा x क्या हो जाएगा विद्यार्थी? x - y = 2, तो x - 0 = 2 है ना विद्यार्थी। तो x का क्या होगा 0, सॉरी
2 माइनस 0 प्लस 0 तो x बराबर 2 आ गया, है ना। यानी कहने का मतलब होगा विद्यार्थी जब y का मान आप 0 रखे हैं तो x का मान कितना गया विद्यार्थी 2 आ गया, x का मान 2 और 0। चलिए विद्यार्थी यहीं पे समझ सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो y बराबर 1 रख लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 2 बोलेंगे सर, यहाँ पे y का मान रख रहे हैं। चलो विद्यार्थी इसमें अगले का में x का जा, एक ही मिनट विद्यार्थी, बोले थे ना कि इसमें x का मान रखेंगे ना, मिटा दे इसको कि रहने दे, अरे रहने दे बच्चा, अगले का भी रखते हैं यहाँ पे, ये ध्यान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे x का मान भी रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x का मान कितना रख लिया हम जाते हैं यहाँ पर, सॉरी x y का तो मान रखा है ना, तो x माइनस y का मान 1 बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2 प्लस 1 तो x बराबर 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे चलेंगे y बराबर 2 तो x माइनस वाई बराबर 2, है ना। तो x माइनस वाई का मान कितना है 2 बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2 प्लस 2 तो x बराबर क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। बात इतना समझ नहीं समझे, तो यस सर इसका आलेख खींचे हम लोग, तो यस सर आलेख खींचते हैं हम लोग। ये मेरा x डैश होता है ना विद्यार्थी, यस सर, और ये हमारा क्या होता है ना x अक्ष होता है, यस सर। ये मेरा y डैश, ये हमारा y अक्ष होता है। बात समझ नहीं समझे, तो यस सर बात समझ में आ गए। तो इधर क्या ये अभी मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ पर 1 2, आपको पता है कि मेजरमेंट आपको सही रखना पड़ेगा, यानी बराबर बराबर रखना पड़ेगा, दोनों के बीच की दूरी, मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है बराबर बराबर रखना पड़ेगा। बराबर बराबर नहीं रखेंगे तो आलेख सही से नहीं खींचा पाएगा, जब आलेख सही से नहीं खींचा पाएगा तो नंबर कट जाएगा, तो फिर बाद में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए गलत होने से पहले आप लोग बहुत अच्छी तरह से सुधार लीजिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। जब खतरा होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर जब नंबर नहीं मिलेगा तो फिर 9th क्लास में ही रहना पड़ेगा, जब 9th क्लास में रहना पड़ेगा तो फिर उसके बाद दिक्कत तो हो सकता है, आपके दोस्त निकल सकते हैं, आप फंस सकते हैं, तो इसलिए आपको बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। यस सर नो, तो यस सर। अब क्या करेंगे बाबू, ये करने को तो कर दिए, अब इसमें देखिए विद्यार्थी कि x का मान कितना, x का मान 2 y का मान 0, तो x का मान 2 और y का मान 0, तो जैसी बात है यहाँ पे x बिंदु भी रह जाएगा, तो यस सर 0,2 हो गया। सर 1 मिनट, 0,2 है ना, 2,0, यस सर। अब करा 1,3, बड़े सॉरी x का मान 3 है विद्यार्थी, x का मान 3, 1 मिनट विद्यार्थी, इसको है ना कहाँ लिखिए हम, इसको बिंदु को है ना विद्यार्थी हम इधर कैसे कर दे 2,0 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है विद्यार्थी, इसको पर अर्ज समझिए। अब x का मान 3 है, y का मान 1 है, x का मान 3 और y का मान 1, तो कहाँ आएगा विद्यार्थी, लगभग लगभग यहाँ पर आएगा। तो कितना आएगा विद्यार्थी यहाँ पर, यानी कि x का मान 3 और y का मान 1 है, यहाँ पे कर दिए। फिर उसके बाद दिख रहा है कि नहीं विद्यार्थी, दिख रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है ना। अगर थोड़ा एडजस्ट कीजिए थोड़ा इधर, x का मान 4 है, x का मान 4 और y का मान 2, तो x का मान 4 और y का मान 2, यानी कि लगभग लगभग आपका यहाँ के आसपास आएगा। तो कितना होगा विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे, तो यानी कि 4,2 है ना, हाँ 4, रुको विद्यार्थी आप लोग को ना नहीं दिख रहा होगा ना, तो मैं आप लोग को ना इधर ले लिख देता हूँ, रुक जाइए। इसका कितना था विद्यार्थी 2,0 था, यस सर। इसका कितना था विद्यार्थी 3,1 था, बात समझ में, यस सर यही था। अब इसका आलेख खींच दीजिए, जब कुछ नहीं का आलेख खींचने वाला, कुछ होता है ना तो आलेख खींच दे, रुकिए इसी से खींचते हैं आलेख, खींचा कि नहीं खींचाएगा, खींचा जाएगा ना, रुकिए आप लोग के डिमांड एंड सप्लाई पर नहीं बताती ना, इसी से हम आलेख खींच देते हैं। और थोड़ा गलत सलत होगा तो तक ना एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, है ना विद्यार्थी, यस सर। कैसे आलेख खींचा गया, खींचा कि नहीं सही से, जो भी हो खींचा तो गया थोड़ा बड़ा, यानी कि ये वाला यहाँ पे बिंदु हो गया, ये वाला देखिए जब आप सही से जब खींचेंगे ना तो एकदम साफ सीधा आएगा, ये समझ रहे हैं ना विद्यार्थी, यस सर। नहीं समझे, यस सर बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, समीकरण को लिख देंगे। तो समीकरण आपका क्या था विद्यार्थी, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 था आपका ये समीकरण, तो आपका ये आलेख खींचा गया। देखिए विद्यार्थी ये बिंदु बिंदु मिलना चाहिए विद्यार्थी, तीनों का तीनों बिंदु आपस में एकदम मिलना चाहिए, भी सीधे रूप में मिलना चाहिए, टेढ़ा रूप में अगर मिलेगा तो गलत हो जाएगा, जो आपका मैथ सही नहीं हो पाएगा, बात समझ रहे ना, तो इसलिए सीधा करना पड़ेगा। चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए विद्यार्थी। अब हम लोग ना इसका ना एक नंबर का कितना क्वेश्चन, इसमें कितना क्वेश्चन दिया रखा है विद्यार्थी, एक देख लेता हूँ विद्यार्थी कि कितना क्वेश्चन दिए हुए, 4.3 में इसमें 4 क्वेश्चन दिए, जिसमें 2 क्वेश्चन बन चुका है विद्यार्थी, है ना। y बराबर x है, 3x है ना, इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए विद्यार्थी। 3 नंबर में बोल रहा है कि y बराबर 3x, इसमें सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, यह सब समीकरण एक ठो बना ही लीजिए, आप बना लेते हैं। इसमें हो गया x, इसमें हो गया y, 1 2 3 हो गया। चलिए इसमें लोगों ना हम याद है इसमें x का मान रखना है हमको, ठीक है। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे विद्यार्थी, हम डाटा में x का मान रखते हैं यहाँ पर, x बराबर 0 है ना, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3x
है ना। तो क्या होगा विद्यार्थी यहाँ पर, अब बोले सर 0 1 2 3 रख रहे हैं, विद्यार्थी कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसीलिए विद्यार्थी देखो बोर्ड छोटा इसलिए छोटा छोटा मान रख रहा हूँ ना, जिससे ना बोर्ड पे अड़ जाए, आपको समझ में आ जाए। अब एक्स का मान या वाई का मान जितना बड़ा बड़ा रखना चाहे रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी यहाँ पर, है ना, एक्स का मान 0 रखे हैं तो हो जाएगा 3 × 0 बराबर 0, यानी एक्स का मान 0 रखे हैं तो वाई का मान भी 0 आ गया, एक्स का मान तो वाई का मान भी 0। फिर एक्स बराबर हम वहाँ रख लीजिए तो वाई बराबर क्या हो गया 3x बराबर 3 × 1 बराबर 3, तब एक्स का मान 1 तो वाई का मान 3। अब चलते विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिए एक्स बराबर क्या हो गया 2 हो गया, है ना, तो वाई बराबर क्या हो गया विद्यार्थी 3x, तो 3 × 2 बराबर 6 आ गया। ये सुनो तो यस सर, यानी 6 आएगा ना, 3 दूना 6 का गया, हाँ ठीक है, 2 और 6 आ गया। बात समझ ना समझे, तो यस सर समझ में आ गया। तो अब क्या कर सकते विद्यार्थी, इसको मिला डालिए, तो आप आलेख खींचिएगा, आलेख खींच लीजिए आप इसका, सीधा भल कि ना भल, हो गल हो, सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चा आप लोग को, है ना, सीधा तो दिख ही रहा होगा विद्यार्थी आप लोग को, है ना। चलिए थोड़ा टेढ़ा यहाँ पे दिख रहा है तो खैर उससे मतलब उतना नहीं रखिए आप लोग, एक्स अक्ष यहाँ पर वाई डैश या वाई अक्ष, यस सर। यहाँ पे क्या होता है प्लस, यहाँ पे 0 होता है, +1 +2 +3 +4 +5, बराबर सर। ये +5 और यही तक क्या रखते हैं, देखिए इस अनुसार से अगर आप आलेख खींचेंगे तो बहुत बेहतर से खींचागा, इसलिए जाती है यहाँ पे देखिए एक्स का मान 2 ही तक जा रहा है, लेकिन वाई का मान 6 तक जाए, इसको 6 तक लेकर जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, प्लस वाला देखिए। तो यानी कि 1 2, लेकिन बीच का 2 बिंदुओं के बीच का जो माप जो होगा विद्यार्थी आपको क्या रखना पड़ेगा, एकदम बराबर रखना पड़ेगा। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आलेख थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा विद्यार्थी, जैसे कि मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, समझ में आ रहा है विद्यार्थी ना। तो आप उसका ना विशेष ध्यान देंगे, अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे विद्यार्थी तो आपका मैथ गलत हो जाएगा, आलेख टेढ़ा खींचागा तो मैथ गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, एकदम सीधा जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे x का मान 0 y का मान 0, यानी 0 0 0,0 किसका निर्देशांक, सर मूल बिंदु का निर्देशांक होता है सर। यस सर, मूल बिंदु देखो 0,0 ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है ना, तो यस सर, तो यहीं पे हो जाएगा सर, मूल बिंदु का निर्देशांक मेरा यहीं पे हो जाएगा 0,0, बहुत अच्छी बात है सर। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे क्या होता है सर 1,3, यानी कि x का मान 1 और y का मान 3, एक माने x का मान 1 और y का मान 3, तो लगभग मेरा यहाँ पर आएगा, तो यस सर यहाँ पर तो क्या आएगा विद्यार्थी, यानी कि एक यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी 1,3। देखिए ये लिखना जरूरी है, जब लिखेंगे तो पता चलता है कि इस बिंदु के रूप में ना, मतलब यहाँ पे जो टिक गोला जो घेरा गया है, मतलब थोड़ा सा इसे बिंदु इस तरह से दिया गया विद्यार्थी, मतलब किसका निर्देशांक है विद्यार्थी 1,3 का, इस तरह से ना मैंने बिंदु का पता चलता है कि किसका निर्देशांक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये मच्छर सब है ना बड़ा परेशान कर रहा है सर ना, कैमरा पे बढ़ जाता है, कैमरा कौन देर कर देता है। उस दिन तो माछी बढ़ गया, इधर वीडियो बना रहे थे, है ना, माछी कैमरा बढ़ गया था, वीडियो पूरा अंधेरा कर लिया था ना। आप लोगों को पीछे वीडियो देखा तो आप लोगों को पता भी चला होगा, है ना। आप क्या ही कर सकते हैं, लड़ भी तो नहीं सकते ना। अब हम देख रहे हैं, पीछे बढ़ के देख रहे हैं तो माछी से थोड़ा बैठा हुआ है, हम उसको भागा है तो थोड़ा कैमरा साफ हुआ है, इसे समझ में ना। तो मच्छर भी उसी तरह से काटते रहता है। खैर देखिए आप लोग, है ना, आप लोग के लिए कुछ भी देखिए, अब x का मान कितना है विद्यार्थी, x का मान 2 है, तो 2 कहाँ पर है विद्यार्थी, x का मान 2 मेरा यहाँ पर है, और y का मान 6 है, तो यहाँ पर आएंगे, यानी कि इस तरह से चलेंगे ना विद्यार्थी, तो मेरा यहाँ पर आएगा। बात समझ ना, समझे ना, यानी लगभग है ना विद्यार्थी, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ सकता है। दोनों का एकदम देखिए, इसका मेजरमेंट दोनों क्या होना चाहिए विद्यार्थी, एकदम बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। यहाँ पर हो रहा है ना, ये सुनो विद्यार्थी, सेम हो रहा है ना। अगर थोड़ा इधर उधर होगा विद्यार्थी तो समझ जाइएगा आप लोग, है ना। अब इसको मिलाना है विद्यार्थी, इस बिंदु से है ना, इस बिंदु को मिला लीजिए, फिर इस बिंदु से लेकर इस, एक मिनट विद्यार्थी थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है हमारा, है ना। तो इस तरह से ये निकल जाएगा, ये इस तरह से पूरा निकल जाएगा, समझे। देखिए विद्यार्थी चलो टेढ़ा हो गया, लेकिन जब आप लोग बनाएंगे ना विद्यार्थी, स्केल से खूब प्रेम से बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए ना थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाएगा, लेकिन आप जब बनाएंगे खूब प्रेम से बनाएंगे। तो अब कौन सा समीकरण का था विद्यार्थी, y बराबर 3x का था, यही था ना विद्यार्थी, तो यस सर यही था। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग ने इसका चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। नोट के लिए आप लोग इसको, चलिए तो चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने इसको बनाते हैं विद्यार्थी, नोट के लिए ना विद्यार्थी ना, आप लोग नोट कीजिए फटाफट। सॉरी 4 नंबर इसको बनाते हैं, 4 नंबर बोल रहा है 3 बराबर 2x प्लस y, बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सर थोड़ा इसको ना सही से लिखिए, थोड़ा इसको सही से, यानी कि मानक रूप में थोड़ा लिख लीजिए सजाकर, यानी पहले x y को लीजिए, फिर उसके बाद में इतने कर दीजिए, यानी कि पहले 1 मिनट मैं समझा रहा हूँ विद्यार्थी, 1 मिनट पहले लिख लेने दीजिए। देखिए विद्यार्थी
आपका ये क्वेश्चन है, तो क्यों नहीं आपको 2x प्लस वाई को इधर कर लीजिए, 3 को उधर कर दीजिए, बातों तो बराबर ही पड़ेगा ना, इसको इधर कर लीजिए, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 3। तब बोलेंगे सर आखिर आपने ऐसा क्यों किया, सर इसी तरह से क्यों नहीं किया। बाबू इस पे बाबू बनाएंगे तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है ना, लेकिन आप लोग को सुविधा हो जाए, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ बाबू, इस तरह से है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सर यहाँ पर x का मान रख लीजिए, क्या रखेंगे सर, x का मान 0 रखिए ना, बार बार 0 रख रहा है, तो इसका भी रख लीजिए, चलो रख देता हूँ। आप लोग परेशान हो गए सर बार बार 0 0 0, मैं बोल रहा हूँ विद्यार्थी इसलिए रख रहा हूँ, क्या वही दिक्कत तो कोई जाती। तो क्या हो सकता है विद्यार्थी यहाँ पर, है ना, चलो आप 0 नहीं रखूंगा, 1 रखता हूँ, है ना, चलो 2 रख लेता हूँ, x बराबर 2 हो गया, तो 2x प्लस y बराबर 3, तो 2 गुने 2 प्लस y बराबर क्या होगा विद्यार्थी, y का मान 3, तो क्या होगा विद्यार्थी यहाँ पर 4 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर क्या होगा विद्यार्थी 7 आ गया, यानी कि 3 माइनस 4 बराबर y का मान कितना गया विद्यार्थी -1 आ गया। यानी जब हमने y का मान विद्यार्थी कितना रखा, 2 रखा, सॉरी x का मान 2 रखा, तो y का मान मेरा कितना निकला -1 रख लिया, -1 आ गया, यस सर। उसी तरह चलिए अब x का मान कितना रखते हैं, 2 रख, सर 2 तो हो गया ना सर, 1 रख लीजिए, है ना, 1 रख लीजिए, चाहे 3 रख लीजिए, 3 रख लेते 3 रख लीजिए, यस सर, तो 3 रख लीजिए, तो क्या होगा सर, तो 2x प्लस y बराबर 3, है ना, तो 2 गुने 3 प्लस y बराबर 3, तो 6 प्लस y बराबर 3, है ना विद्यार्थी, यस सर। तो y बराबर 3 माइनस 6, तो y बराबर क्या आ गया -3 आ गया, यस सर। तो यहाँ पे y का मान मेरा -3 आ गया और x का मान 3 आ गया, यस सर। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे बनाइए x बराबर सर 1 रखिए, ज़्यादा मत रखिए, ज़्यादा हो जा रहा है, माइनस में ज़्यादा चल जा रहा है, ये सुनो, यस सर, ज़्यादा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चा का मूड बदल गया। अब बच्चा बोल रहा है सर 0 1 2 3 मत रखिए, ज़्यादा रखिए। चलो यहाँ पे कितना 3 था ना, 4 रख लेते हैं यहाँ पर, कि 5 रख ले, 5 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात क्या विद्यार्थी नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए तो क्या हो सकता है यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 0, इसलिए कम रखना पड़ता है ना विद्यार्थी, कि ज़्यादा लंबा आलेख खींचा जाएगा, मतलब कि काटती तल बनाना पड़ेगा, इसीलिए छोटा छोटा रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो 2 गुने 4 प्लस वाई बराबर 3, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 दूना 8 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर क्या हो गया 3 माइनस 8 हो गया, तो वाई बराबर क्या हो गया +3 में से -8 करेगा तो कितना बचा विद्यार्थी 4 दूना 8, 8 प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो -8 में से अगर +3 घटेगा तो क्या -5 बचेगा, यस सर। तो मेरा -5 और इसका 4, यस सुनो। चलिए इसका आलेख खींचा जाए, तो यस सर आलेख खींचा जाए इसका, यानी कहने का मतलब होगा विद्यार्थी y का मान मेरा पूरा माइनस में जा रहा है और -5 तक आ रहा है, और x का मान मेरा प्लस में जा रहा है, 2 भी 4 तक जा रहा है ना, तो इसका विशेष ख्याल आप करेंगे। तो आप इस तरह से भी आलेख खींच सकते हैं, ध्यान रहे क्यों इस तरह से खींच सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी क्योंकि मेरा x का मान ज़्यादा है, ये प्लस वाला है, y माने x का मान मेरा माइनस वाला बहुत कम है, बहुत कम कर दी है ही नहीं, तो छोटा भी ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना, है ना, ये तक लंबा आ सकता है क्योंकि मेरा -5 तक आना है। तो ये मेरा y अक्ष हो जाएगा, ये मेरा y अक्ष, ये मेरा x डैश, ये मेरा x अक्ष, ये सुनो, और ये मेरा y डैश। तो यहाँ पे मेरा 0 आता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर मेरा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, 1 2 3 4, ये मेरा अब देख काटते तलों के हम इसको अब आलेख खींचना है, यानी x का मान 2 y का मान 1, तो x का मान 2 मेरा यहाँ पर है प्लस में, और y का मान मेरा माइनस यहाँ पर 1 यहाँ पर है, तो 2 और 1 का बिंदु मेरा यहीं पे ना आएगा मेरा बचवा, तब बोलोगे यस सर। फिर 3 और 2 3 3 है, तो 3 3 का कहाँ पर आएगा सर, यहाँ पर ना आएगा, तो यस सर 3 और 3 का, जैसे कि मान लीजिए इसका जब बिंदु निकालेंगे, पहले इसका बिंदु जब लिखना पड़ेगा विद्यार्थी, तो कैसे लिखेंगे आप, यानी कि 1 -1 लिखना पड़ेगा, यस सर। ओके विद्यार्थी, इसको ना अलग मार्कर से लिखते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा ना गाजुर हो जाएगा, यानी 1 और -1 हो गया, यस सर, ये वाला बिंदु का, यस सर। फिर उसके बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी, यानी कि x का मान 3 है और y का मान मेरा -3 है, तो x और -3 कहाँ पर आएगा विद्यार्थी, यानी लगभग विद्यार्थी इसके आसपास तो आने चाहिए, यस सर नो। तो 3 को मेरा -3, यस सर। फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 -5 है, 4 और -5 विद्यार्थी यहाँ पर आएगा लगभग, यानी कि यहाँ पर तो आने चाहिए, तो यस नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है ना, यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -5। अब इसको आप मिला दीजिए,
जब आप इस बिंदु से इस बिंदु को जब मिलाएंगे ना विद्यार्थी तो ऐसे मिलेगा, फिर ये आगे तक एक मिनट, ये आगे तक चल जाएगा, फिर ये आगे तक निकलेगा, इस तरह से सीधे निकलेगा। तो ऐसा होते होते विद्यार्थी ना लगभग इस तरह से जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या, थोड़ा सा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, आप लोग संभाल लीजिएगा। ये किसका आलेख है विद्यार्थी, है ना? तो बोलेंगे सर ये आलेख है 3 बराबर 2x प्लस y का। बात समझ ना समझे तो यस सर उसी का है। तो विद्यार्थी आपका यहाँ पे ना ग्राफ वाला जो आलेख जो खींचना था विद्यार्थी, यानी कि प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, चारों का आलेख खींचना था, यहाँ पर आपका बनकर समाप्त होता है। यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनकर रेडी हो गया विद्यार्थी, यानी कि पूरा का पूरा आलेख के रूप में हम लोगों ने बना लिया है ना। देखिए x का मान या y का मान, जब x का मान रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा उससे, या y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो आप x और y का मान कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब बोलेंगे नहीं सर आपने 0 1 2 3 ही बार बार क्यों रखा है सर, ज्यादा नहीं रखा है विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर 1 2 रखने के पीछे कारण ये विद्यार्थी कि आपको आलेख के रूप में इस तरह से बनेगा। अगर ज्यादा रखेंगे ना विद्यार्थी तो y देखो, अगर x का मान खूब ज्यादा रखेंगे ना तो y का मान भी खूब ज्यादा आएगा। जब खूब ज्यादा आ जाएगा ना तो आलेख जब खींचेंगे ना, जब ये कार्यतल बनाएंगे ना तो इसमें खींचने में दिक्कत होगा आपको। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना छोटा हो सके ना उतने छोटा रखें। बात समझ में ना? हाँ, कभी कभी रियर केस में क्या होता है विद्यार्थी, क्वेश्चन के अनुसार ना कुछ हमको कभी बड़ा मान भी रखना पड़ता है कि कभी कटाने उठाने वाला भी कभी आ जाता है, क्योंकि 10th में वो कटाने उठाने वाला भी मिलेगा। तो कहने का मतलब तो उसके अनुसार भी कुछ आपको मान रखना पड़ेगा, है ना? बात समझ रहे ना? तो उसके लिए भी कुछ मान ऐसा रखना पड़ेगा ना, बड़ा ना। तो ऐसा होगा कभी कभी, बहुत रेयर केस में होगा, है ना? अभी नहीं, अभी उसको दिक्कत वाली बात, मैंने अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, बड़ा मान रखने की भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश कीजिए छोटा मान रखे उसी पे बनाए, और आप लोग है ना विद्यार्थी इस तरह से मान रखे बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है विद्यार्थी बना सकते हैं। समझ में ना? तो चलिए विद्यार्थी यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। बस 2 क्वेश्चन और बनाऊंगा विद्यार्थी, इसको वीडियो खत्म करूंगा। आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको, चलिए नोट कर लिए, चलिए है ना विद्यार्थी। इसको बनाकर मैं वीडियो को खत्म करूंगा 2 क्वेश्चन और, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझे कि नहीं समझे, है ना? लगभग इसका ना 1 2 वीडियो और आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है ना? मैंने कि 4.3 का एक वीडियो ये हो गई, फिर 1 2 वीडियो और आ जाएगी, इसमें क्या है? दूसरी वीडियो में पूरा एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, फिर 4.4 का एक वीडियो आ जाएगी, और यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तब हम लोग ना कोण वाले में चलेंगे विद्यार्थी, उसमें हम लोग धमाल मचाएंगे। धमाल है ना, उसमें हम लोग ना सिद्ध करना बताएंगे किस तरह से कोण क्या है, एंगल क्या है, मैंने कि कोण क्या है, वर्टिक्स क्या है, साइड क्या है, उसमें वो ना समझेंगे कि एक रेखा से जो है ना, मतलब कहने का देखो विद्यार्थी, ये 2 नंबर में बोल रहा है, बस 5 मिनट ज़्यादा नहीं। टाइम कितना हो रहा है? पूरे 11 बस 5 मिनट आवरी। देखो विद्यार्थी यहाँ पे बोल रहा है विद्यार्थी, बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है विद्यार्थी? समझना, यहाँ पे पहले हम हल लिखेंगे, है ना? कह रहा है कि इसको समीकरण के रूप में तोड़ना है, यानी कि होकर जाने 2 रेखाओं का समीकरण लिखिए। 2 रेखा का समीकरण लिखना है। अब इसको समीकरण के रूप में बनाने के लिए विद्यार्थी क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए x प्लस y कर लीजिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना का 16 हो गया। बात समझे ना? यस सर। अगर मान लीजिए कि ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 अगर बनाना चाहे तो x माइनस y करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी? बोलिए, जब x माइनस y करेंगे तो क्या हो सकता है विद्यार्थी? मान लीजिए 16 कर सकते हैं, ऐसा भी करेंगे तो आपका मान विद्यार्थी क्या हो जाएगा विद्यार्थी? इस सेशन आपका निकल सकता है। x माइनस y करेंगे विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए y का, अगर मान लीजिए x का मान 2 रखते हैं और माइनस y का मान 14 रखते हैं तो कितना आएगा? -12 आ जाएगा ना? यस सर। तो यहाँ पे -12 रखना पड़ेगा ना, यहाँ पर -12, सॉरी ये यस सर। यानी कि समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी कि दोनों को जोड़ने पर हमको इतना 16 आ गया, मैंने x प्लस y करने पर, देखिए इसको x समझिए, बस समझिए, 2 + 14 करेंगे क्या आ गया विद्यार्थी? 16 आया कि नहीं आ गया? तो आप जरा बात बताओ, 2,14 था तो ये x था, यस सर, ये y था, तो x प्लस y किया तो क्या होगा विद्यार्थी? क्या 16 होगी नहीं हो जाएगा? यस सर। दोनों को जोड़े तो मेरा, देखो दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 16 ही आएगा ना यहाँ पर, तो यस सर। अगर मान लो कि 2 - 14 करेंगे तो क्या निकलेगा? यानी x इतना करेंगे, माने कि x माइनस y करेंगे तो कितना निकलेगा सर? -12, तो -12 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यस सर। तो यस सर, इसलिए हमने 2 समीकरण ये मान लिया। इस तरह से आप बहुत सारे समीकरण का क्या बना सकते हैं, समझ में ना, है ना? हमने 2 समीकरण माना तो हमने 2 समीकरण, आप समीकरण भी अलग अलग आपका हो सकता है विद्यार्थी, कोई वाली बात नहीं है। चलिए हमने ये मान लिया। अब इसका जब आलेख खींचेंगे विद्यार्थी तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक हम आलेख ये वाला खींच दिए, इसका खींच दिए, इसका हमने समीकरण क्या मान लिया विद्यार्थी? मान लीजिए एक कुछ भी हो सकता है, रेखा खींचना है, 2 रेखा को समीकरण बनाकर काट के हटा देना है, इसमें ज़्यादा झमेला करने का सकता नहीं है। तो इसका रेखा क्या हो सकता है समीकरण, माने x प्लस y बराबर 16 का मान लीजिए, एक रेखा ये मार दीजिए, है ना? और इसका समीकरण क्या हो सकता है विद्यार्थी? है ना, मान लीजिए ना x, y बराबर -12,
क्या इस तरह से अब ये बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, है ना, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, यानी बहुत सारी रेखाएं उस बिंदु से खींच सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, है ना, हल तो लिखे, तो यहाँ पर लिखेंगे अनेक 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 रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। इतना ही बोला था कि और कुछ बोल रहा था, कह रहा कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ना, तो बस हो गया ना कि हाँ वो अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु से माने अनेक रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से, ना लिख लीजिए यहाँ पे, एक बिंदु से लिख लीजिए यहाँ पे, एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। बात इतना समझ में नहीं ना, जैसा समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में जान नहीं था विद्यार्थी, छोटा सा था, लेकिन हाँ इसमें जान है विद्यार्थी। तीसरा का क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन क्या करे इसमें न कर रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण इतना के ना आलेख पर स्थित है तो एक मान ज्ञात करना है विद्यार्थी। इसमें एक मान ज्ञात करना है विद्यार्थी। इसमें डरने वाली बात क्या है विद्यार्थी? कुछ नहीं है। 7 नंबर का देखिए, 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या बोला कि मार्कर दूसरा हमको लेने दीजिए, बोला कि दूसरा मार्कर से बना लीजिए मास्टर साहब। यस सर, दूसरे मार्कर से हम लोग बनाते हैं। यस सर, तो यहाँ पे चलेंगे। 3 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी? 3 नंबर में बोल रहा है, देखिए 3 नंबर बोल रहा है ना कि बिंदु कितना कितना विद्यार्थी? 3,4 है, 3,4, बिंदु 3,4 है। और क्या बोल रहा है विद्यार्थी? यानी समीकरण दिया हुआ समीकरण क्या विद्यार्थी? 3y बराबर x, माने कि ax प्लस 7 दिया हुआ है। बात समझ गए, समझे विद्यार्थी ना? और इसी के आधार पर हमको किसका मान निकालना है विद्यार्थी? यानी कि a का मान ज्ञात करना है। बात इतना समझे कि नहीं समझे? तो यस सर, समीकरण क्या दिया हुआ है? 3y बराबर, यहाँ पे लिखे हुआ है विद्यार्थी, है ना, समीकरण है विद्यार्थी हमारा, यहीं पे समझिए, है ना, 3y बराबर ax दिया है ना विद्यार्थी, है ना, यस सर, ax प्लस 7। अब हमको इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे विद्यार्थी? तो सबसे पहले सब देखो, ये तो आपका x है ना विद्यार्थी, यानी कि लिखेंगे हल में x बराबर, तो बोलेंगे सर x बराबर 3, है ना, और y बराबर सर y बराबर 4, है ना, तो यस सर। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे ना समीकरण क्या है विद्यार्थी? 3y, दिख रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है ना? इधर कर दे सर, ये दिख रहा है। अच्छा ऐसे कीजिए, हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, समझे, हम इसको इधर कर लिया। यानी कि कहने का मतलब हो गया x बराबर 3 और y बराबर 4, यही है ना। तो समीकरण क्या है विद्यार्थी? 3y बराबर ax, क्या है मेरा बच्चा? ax प्लस 7। अब क्या हो सकता है विद्यार्थी? यहाँ पर देखिए 3 का 3 हो जाएगा और गुने y का मान कितना है सर? 4 है, बराबर a का मान a करेंगे, गुने x का मान कितना है विद्यार्थी? x का मान 3 और प्लस 7। तो अब क्या हो सकता है विद्यार्थी? यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, ये जो होता है ना समीकरण जब होता है ना, तो इस तरह से ना हम लोगों ने एरो का चिन्ह देते हैं इस तरह से, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो 3 चौका 12 हो गया, तो यस सर, बराबर है तो बराबर। अब दोनों में जब गुना करेंगे तो क्या 3 में जब इससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यस सर। प्लस 7 तो प्लस 7, जब ये प्लस 7 को आप इधर भेज दीजिए तो कितना गया? 12 में, और ये बिना प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो माइनस क्या हो गया विद्यार्थी? 3a हो गया। यस सर। जब ये घटेगा तो कितना गया? तो प्लस 12 में से माइनस 7 घटेगा तो 5 बचेगा, प्लस 5 बराबर 3a। यस सर। अब मैं बोलूँगा विद्यार्थी, जरा बात बताओ कि क्या, यहाँ पे समझना, अगर मैं बोलूँ मेरा बच्चा यहाँ पर आया है 5 बराबर 3a, तो क्या अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर ये 3 को अगर इस बगल में जो गुना में आएगा तो भागा में नहीं हुआ, 3 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, तो यस सर हो गया। यानी कि a बराबर क्या आ गया? 5/3। आपका ये a का मान निकल गया और आपका ये क्या हो गया विद्यार्थी? ये आपका विद्यार्थी आंसर हो गया। बोले इतना 5/3 है ना, एक मान 5/3, आपका आंसर आया कि नहीं आ गया? तो यस सर, आपका आंसर आ गया। यानी कि आपका देखो इसको यहाँ इसको छोड़ दीजिएगा, है ना, डायरेक्ट है ना, हल यहाँ से चालू किए हैं विद्यार्थी, यानी हल मेरा कहाँ चालू है? यहाँ से मेरा हल है, ठीक है ना विद्यार्थी, है ना, यहाँ से हल है, समझे। बोले इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थी आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 4.3 देखिए विद्यार्थी, ये 2 नंबर में क्वेश्चन में जान नहीं है, कह रहा है कि 2 माने बिंदु 2 और 14 का विद्यार्थी 2 समीकरण लिखिए और 2 समीकरण से विद्यार्थी ना 2 आलेख माने कि 2 रेखा भी खींचिए और 2 रेखा जहां पे कटेगी विद्यार्थी उस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से विद्यार्थी अनेक रेखाएं खींच सकते हैं ना यार। देखो ना यार, मान लो ये मेरा बिंदु हो गया, ठीक है ना, एक इधर से रेखा जाएगा, एक इधर से जाएगा, एक इधर से। 1 मिनट, ये कहाँ हो गया? गलती हो गया क्या? अरे भैया देखो, एक बिंदु हो गया यहाँ पर, अगर रेखा खींचेंगे, 1 मिनट यार, क्या बार बार इधर, यहाँ पे ये बिंदु हो गया, रेखा खींचेंगे तो एक इधर से रेखा जाएगा, रेखा लेकर आएंगे विद्यार्थी तो एक रेखा इधर से जाएगा, रेखा लेकर आएंगे तो एक रेखा इधर से जाएगा, एक रेखा इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर जाएगा, इधर से, सॉरी ये टेढ़ा हो गया,
टेढ़ा होगा, टेढ़ा टेढ़ा, इससे इससे ऐसे यानी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से। ये बिंदु पे बहुत सारी रेखाएं कि नहीं विद्यार्थी, यस सर, यानी एक बिंदु से ना विद्यार्थी बहुत सारी आप रेखाएं खींच सकते हैं, बस वही हमको साबित करके बताना था। बात समझे ना। चलिए विद्यार्थी, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं विद्यार्थी, यानी कि 4.3 का विद्यार्थी हम लोग तीसरा क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए हैं। हम लोग ना विद्यार्थी अगले वीडियो में विद्यार्थी हम लोग कहाँ से विद्यार्थी, यानी लगभग ना हम लोग यहाँ से कितना से विद्यार्थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से बनाएंगे। और 4 से इसमें क्वेश्चन कितना विद्यार्थी, इसमें क्वेश्चन विद्यार्थी ना 8 के 5 तक के क्वेश्चन है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से है ना विद्यार्थी 8 के 5वां क्वेश्चन तक हम लोग ना अगले वीडियो में बनाएंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग 4.4 को बना देंगे। बात समझ गए ना। तब तक के लिए विद्यार्थी आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग रिवीजन करते रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए, मैथ बनाते रहिए, है कि नहीं। अपने अब छोटे अगर भाई बहन होंगे विद्यार्थी, उसको पढ़ाई, उसको समझे कि देखिए इस तरह से पढ़ाई होती है, इस तरह से मैथ बनाया जाता है, इस तरह से आलेख खींचे जाते हैं ना, समझ में समझे, आलेख बार बार खींचते रहिए, है ना, मेहनत करते रिवीजन करते रहिए, है ना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्यों? क्योंकि ये गुरु दक्षिणा है। बात समझे ना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद्यार्थी। चलिए तो हम लोग मैंने सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम लोग ना विद्यार्थी ना 4.3 में, 4.3 के ना क्वेश्चन नंबर 4 से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।